morning students. I have already sent you the solutions up to the chapter 6. Okay, and I think your school may reopen in the month of December, and there will be half-yearly exams in the month of December. And I have already started your chapter first. Today I am revising your exercise 1.2. I have sent the videos regarding 1.2, but today I am explaining myself the exercise 1.2. Okay, so what's the exercise 1.2? A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो क्वेश्चन ये है, अ बुक एग्जीबिशन, एक बुक एग्जीबिशन जो है was held, मतलब आयोजित हुई थी फॉर 4 डे, 4 दिन के लिए इन ए स्कूल में। एक पुस्तक की एक बुक एग्जीबिशन जो है वो 4 दिन के लिए स्कूल में आयोजित हुई थी। फिर ये कह रहा था नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स है सोल्ड जो बिके थे एट द काउंटर पे ऑन द फर्स्ट, जो पहले दिन, सेकंड दूसरे दिन, थर्ड तीसरे दिन एंड फाइनल फोर्थ डे चौथे दिन was respectively जो टिकट बिके थे, फर्स्ट डे जो बिके थे 1094 थे, सेकंड डे जो बिके थे वो 1812 थे, थर्ड डे जो टिकट बिके थे वो 2050 थे और फोर्थ डे जो टिकट बिके थे वो 2751 थे। अब ये कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने थे सोल्ड जो बिके ऑन द ऑल 4 डेज, 4 दिनों में कितने बिके। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड जो बिके ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन जो टिकट बिके थे वो कितने थे 1094, और नंबर ऑफ टिकट्स, जो नंबर ऑफ टिकट्स थे सोल्ड जो बिके ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन जो बिके वो कितने थे, दूसरे दिन जो बिके वो कितने थे 1812। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड जो बिके थे ऑन द थर्ड डे, जो तीसरे दिन बिके थे, थर्ड डे जो तीसरे दिन बिके थे वो कितने थे 2050, और नंबर ऑफ जो टिकट्स है सोल्ड जो बिके ऑन द फाइनल डे, फाइनल डे को जो बिके वो कितने थे 2751 थे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बुक एग्जीबिशन हुई थी जो 4 दिन के लिए हुई थी। फर्स्ट डे जो टिकट बिके थे वो इतने थे, बता रहा आपको क्वेश्चन में, सेकंड डे इतने थे, थर्ड डे इतने थे और फाइनल डे को टिकट मतलब फोर्थ डे को टिकट कितने बिके थे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि चारों दिनों में कितने टिकट बिके जिस समय में बुक एग्जीबिशन लगी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है सोल्ड जो बिके ऑन ऑल 4 डेज, ऑल द 4 डेज, इन चारों दिनों में कितने बिके। तो फर्स्ट डे इतने बिके, सेकंड डे इतने बिके टिकट बुक एग्जीबिशन में हुई जो थी उसमें, थर्ड डे इतने बिके, फोर्थ डे इतने बिके, ये कह रहा है टोटल चारों दिनों में कितने बिके। अपन क्या करेंगे, टोटल की प्लस करेंगे, प्लस कैसे करेंगे 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0, 2 आ जाएगी कैरी, 2 और 0 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7, 1 आ जाएगी कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 2 5, 5 और 2 7। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो बिके थे चारों दिन वो 7707 थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें आप। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज, उसने सो फार अभी तक स्कोर बनाए हैं 6980 रन्स बनाए हैं इन टेस्ट मैचेस और ही विशेष वह चाहता है टू कंप्लीट पूरे करना 10,000 रन पूरे करना चाहता है। लेकिन हाउ मेनी मोर रन्स, कितने और रन्स ही नीड उसको जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने जो है अभी तक 6980 रन्स बनाए हैं और उसको 10,000 रन बनाने हैं, तो और उसको कितने रन्स बनाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना।
तो इसमें नंबर ऑफ रन्स ही हैज so far scored नंबर ऑफ रन्स जो है ही है उसने अभी तक स्कोर किए हैं वो कितने हैं 6980 है ना। और नंबर ऑफ रन्स ही विशेष वह चाहता है टू कंप्लीट पूरे करना वो है 10,000। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है उसने अभी तक जो है वो 6980 रन बनाए और वो 10,000 रन बनाना चाहता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोर रन्स और कितने रन्स ही हैज नीडेड उसको नीडेड मतलब जरूरी है टू कंप्लीट करने के लिए 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए इस 10,000 रन्स अपने 10,000 रन्स को कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने रन की जरूरत है उसने रन कितने बनाए हैं और 10,000 बनाना चाहता है तो उसको और कितने रन चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस किया 0 इस 0 में से 1 नहीं हो रहा 10 आगे 9 फिर 9 फिर 1 में से 1 और किया 0 तो 10 में से 8 माइनस किया 2 9 में से 9 माइनस किया 0 6 9 में 6 माइनस किया 3 तो उसको 3020 रन्स और चाहिए 10,000 कंप्लीट करने। थर्ड क्वेश्चन क्या है इन एन इलेक्शन एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सक्सेसफुल मतलब जो जीता रजिस्टर उसने रजिस्टर किए कितने वोट रजिस्टर किए 5,77,500 तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है नंबर ऑफ वोट्स है रजिस्टर्ड जो रजिस्टर हुए हैं बाय के द्वारा द सक्सेसफुल कैंडिडेट द्वारा जो हुए हैं इन एन इलेक्शन एक इलेक्शन में वो है आपकी 5,77,500 ठीक है इन एन इलेक्शन एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके द्वारा जो वोट्स प्राप्त किए गए वो कितने प्राप्त किए 5,77,500 प्राप्त किए हैं ठीक है। फिर ये कह रहा है हिज नीरेस्ट राइवल जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने सिक्योर किए कितने वोट सिक्योर किए 3,48,700 वोट्स सिक्योर किए। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर किए गए हैं बाय हिज नीरेस्ट राइवल वो कितने हैं 3,48,700 है ना। ये कह रहा है एक इलेक्शन हुआ है जिसमें जो सक्सेस हुआ है कैंडिडेट उसके जो वोट्स है वो 5,77,500 है और जो उसका नीरेस्ट राइवल है जो निकटतम प्रतिद्वंदी जो उससे हारा है उसके जो वोट है वो 3,48,700 है। तो ये कह रहा है भाई व्हाट मार्जिन किस मार्जिन से द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सक्सेस हुआ है वो जीता है इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट से जीता है आपसे कितने मार्जिन से जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट प्राप्त किए और उसके नीरेस्ट राइवल है उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने कितने प्राप्त किए 3,48,700 प्राप्त किए। तो ये कह रहा है कि जो जीता है वो कितने वोट से जीता है ये कैसे मालूम करेंगे सक्सेसफुल कितने हैं और जो उससे हारा है उसके कितने हैं सक्सेसफुल कितने वोट से जीता है कैसे मालूम करेंगे माइनस कैसे करेंगे 0 में से 0 माइनस के 0 0 में से 0 माइनस के 0 5 में से 7 हो नहीं रहा है तो 5 का करेंगे 15 पास में क्या करेंगे 7 में से 1 बोरो करेंगे तो 6 आ जाएगा 15 में से 7 माइनस के 8 आ गया। अब उसके बाद 6 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है तो 6 का 16 करेंगे 5 से 1 बोरो कर देंगे 7 का 6 हो जाएगा 16 में से 8 माइनस किया 8 6 में से 4 माइनस किया 2 और 5 में से 3 माइनस किया 2 तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितना वोट से जीता है 2,28,800 से जीता है 2 लाख
हाँ, तो 2,28,800 वोट से वो जीता है। तो क्या लिखेंगे? मार्जिन बाय विच, जिससे द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वन, मतलब जीता है, द इलेक्शन जीता है। कितने वोटों से? कितने वोटों से? 2,28,800 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। हाँ, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड, कीर्ति बुक स्टोर ने सोल्ड बेची, बुक्स मतलब बुक्स बेची, ठीक है ना। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स, कीर्ति बुक स्टोर ने किताबें बेची, वर्थ कितने कीमत की बेची? 2,85,891 की बेची इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। तो अमाउंट रुपया फॉर विच, जिसके लिए कीर्ति बुक स्टोर ने सोल्ड मतलब बेची है, बुक्स किताबें, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में जो बेची है। कितने रुपए की किताब बेची है? 2,85,891 के लिए बेची है। ठीक है ना। कीर्ति बुक स्टोर जो है उसने जून के फर्स्ट वीक में कितने रुपए की किताब बेची? कितनी? 2,85,891 की बेची। और ये कह रहा है एंड बुक्स किताबें वर्थ मतलब जो कीमत है जिसकी 4,768 की जिसकी कीमत है इन द सेकंड वीक ऑफ मंथ के सेकंड वीक में भी बेची, इसके जून के नहीं। तो अमाउंट फॉर विच, जिसके लिए कीर्ति बुक स्टोर ने सोल्ड बेची है, बुक्स किताबें इन द सेकंड वीक ऑफ जून के सेकंड वीक में बेची है, जून के सेकंड वीक में बेची है। कितने वीक के लिए बेची सेकंड वीक में? 4,768 के लिए बेची है। फर्स्ट वीक में जो कीर्ति बुक स्टोर ने किताब बेची वो 2,85,891 के लिए बेची, और सेकंड वीक में जो उसने किताब बेची 4,768 के लिए बेची, ठीक है ना। तो ये कह रहा है हाउ मच, कितनी द सेल जो सेल थी फॉर द 2 वीक्स, दोनों वीक की टर्न जो साथ साथ कितनी हुई। तो ये कह रहा है फर्स्ट वीक में सेल कितनी हुई और सेकंड वीक में जो कीर्ति बुक स्टोर की सेल कितनी हुई है, तो दोनों वीक से मिला के सेल कितनी होगी ये आप बताओ, ठीक है ना। तो द सेल फॉर द 2 वीक्स, दोनों वीक्स की सेल कितनी है? क्या कहते हैं? तो साथ दोनों वीक की सेल कितनी है? तो फर्स्ट वीक की जो सेल है वो 2,85,891 है, और सेकंड वीक की जो सेल है वो कितनी है? 4,768 है। अब और दोनों मिला के कितनी होगी? अपन क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस करेंगे। इसका फर्स्ट वीक में जो सेल हुई 2,85,891 की हुई है, और सेकंड वीक में जो सेल हुई है 4,768 की हुई है। अभी अगर आपको दोनों मिला के कितनी हुई तो अपन प्लस कर लेंगे। 1 और 8 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 और 6 15 का 5, 1 आ जाएगी कैरी। 1 और 8 9, 9 और 7 16 का 6, 1 आ जाएगी कैरी। 1 और 5 6, 6 और 0 6, 8 और 0 8, और 2 और 4 6, मतलब 6,86,659 की दोनों वीक्स में सेल हुई है। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है? इन विच वीक, किस वीक में वाज द सेल जो थी वो ग्रेटर ज्यादा थी, एंड बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा थी? अब जो फर्स्ट वीक में सेल हुई है वो 2,85,891 की हुई है, और सेकंड वीक में जो सेल हुई है वो 4,768
4,768,000 किस वीक में ज्यादा हुई? सामने दिख रहा है, फर्स्ट वीक में जो सेल हुई वो 2 लाख की हुई, सेकंड वीक में जो सेल हुई 4 लाख की हुई, ज्यादा सेकंड वीक की हुई। ये कह रहा है कितनी ज्यादा हुई, तो क्या करेंगे, जो सेकंड वीक की जो सेल हुई उसमें से फर्स्ट वीक वाली सेल माइनस करेंगे, हैं? तो ये क्या पूछा, किस वीक में सेल ज्यादा हुई है, तो इन द सेकंड वीक में सेल was greater, ज्यादा थी, बाय द अमाउंट, कितने अमाउंट से ज्यादा थी, पूछा कितने अमाउंट से ज्यादा थी, तो सेकंड वीक में कितनी हुई है, 4,768 थी, और फर्स्ट वीक में कितनी हुई, 2,85,891। ये कह रहा है जो सेकंड वीक में हुई है वो फर्स्ट वीक से कितनी ज्यादा हुई, तो माइनस करेंगे, करो माइनस, 4,768 में से 2,85,891 माइनस करो माइनस, 8 में से 1 गए 7, 6 में से 9 माइनस नहीं वाला 6 का 16, पास में 1 बोरो कर लेंगे, 7 में से 1 बोरो किया 6, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है तो यहाँ 16 करेंगे, उसके बाद यहाँ 9, उसके बाद 9, फिर 4 में से 1 बोरो करेंगे 3, 16 में से 8 गया 8, और 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 8 किया तो 1, 3 में से 2 किया तो 1, तो कितनी सेल ज्यादा हुई, 1,40,877। हाँ, तो मैंने आपको आज जो है वो ये 4 क्वेश्चंस कराए, इनको आप क्वेश्चंस और सॉल्यूशन आपको उतारने और अपने नोट